पिक्चर चालू करो बे। देखिए, आज ट्रंप जो है वो अमेरिका के लालू हैं। ये हिंदुस्तान का मीडिया उनके लिए हवन कर रहे थे, लोग भाजपा के लोग, और उनका पूरी तरह से पूरा मीडिया दिखा रहा था ट्रंप जो थे भगवान थे उस टाइम। खैर वो अमेरिका के लालू हैं। गजब बेइज्जती है। शशि थरूर जो, ये वही शशि थरूर है जो 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड वाले थे और मोदी जी इनके ऊपर तंज कसा करते थे। आज शशि थरूर बहुत इंटेलिजेंट हैं, सब कुछ बहुत अच्छा हो गया है। खैर आज का विषय नहीं। ट्रंप कोई गली मोहल्ले के बच्चे नहीं, एक सबसे पुराने बड़े लोकतंत्र के एक वो राष्ट्रपति हैं, मजबूत राष्ट्रपति हैं। और उन्होंने कल भी फिर कहा कि व्यापार के लिए मैंने युद्ध रुकवाया। अरे भाई, विदेश मंत्री क्यों नहीं कहते कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं? प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से क्यों भाग रहे हैं? संसद का सत्र हो और उसमें संसद में क्यों ना बताया जाए कि ऐसा ऐसा हुआ है और ट्रंप झूठ बोल रहे हैं? देश को गुमराह मत कीजिए। सड़क नहीं बनी, वहां कच्चे रास्ते हैं। अरे भाई, 2016 से तो मोदी जी की सरकार है वहां पर। या तो मोदी जी पार्टनर है सरकार में या पूरी तरह से सरकार है। तो 2016 से क्या नवाज शरीफ ने सड़क बनाने से रोका था? शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। देखिए, आज हम पूछ रहे हैं कि 4 आतंकवादी कहां चले गए। उसको देशद्रोही है, पाकिस्तान की भाषा है। अभी कहा डीमक है विपक्ष। अरे भाई, विपक्ष अगर कांग्रेस डीमक है तो इन प्रवक्ता महोदया को इतनी भी समझ नहीं है कि दीमक के लोगों को आप विदेश में भेज रहे हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। दीमक के सांसदों को भेजना चाह रहे हैं आप? मतलब मोदी जी के फैसले पर आप सवाल उठा रहे हैं। मैं उनको नहीं कह रही थी दीमक, मैं उन पाकिस्तान चित्रा जी, आप विपक्ष के सांसद को, मुझे अपने घर जाना है। मुझे एलओपी को दीमक कहलवा रही हैं, फिर आपको कहा ना जाए कि फिर आप अपने ऊपर कोई चीज जाएगी तो राहुल गांधी उसकी बात कर रही हूँ। और सुनिए, सुन लीजिए। नहीं, मेरे पास टाइम नहीं इतना है, माफी चाहती हूँ। शुक्रिया। चित्रा जी, फिर आपको गोदी मीडिया कहा जाएगा फिर? तो क्या नाचो मैं? अरे आलोक शर्मा जी, अब बोल ही लीजिए गोदी मीडिया, 2-4 बार बोल लीजिए, आपको तसल्ली हो जाए, फिर मैं आ जाती हूँ मुद्दे पर। बोल लीजिए आप, बोल लीजिए सर, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप बोल लीजिए। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। बोल। गोदी मीडिया, देश की गोदी में बैठना और फिर मीडिया का काम करना मेरे लिए फख्र की बात है, मेरे लिए ये शर्म की बात नहीं है। बोल लीजिए आप गोदी मीडिया, फिर मैं आ जाती हूँ मुद्दे पर। अरे भाई, मैं नहीं कह रहा हूँ गोदी मीडिया। नहीं, आप बोल लीजिए सर, मेरे लिए फख्र की बात है। देश की गोदी में बैठकर सवाल पूछना सत्ता पक्ष और विपक्ष से, ये हमारे लिए फख्र की बात है, ये शर्मिंदगी की बात नहीं है। और मैं ऐसे ही रहूंगी, मैं कोई नहीं बदलने जा रही। और बोल लीजिए, सरकार देश नहीं है। नाइस। बीजेपी, मैं तो बीजेपी की बात और देश की पता नहीं आपको मेरे देश अंदर नहीं बीजेपी है। क्यों नजर आता है। मैं तो आपसे सवाल पूछ रही हूं सर। अब शाहजहां जी कह रहा हूं नाराज होकर चली गई, मैं क्या आपको सारे सवाल आपको वो भी तो नाराज होकर चली गई। आलोक शर्मा जी, अब मैं क्या करूं बताइए? आरोप लगाकर वो भी चली गई। कुछ एंकर्स अपनी सीट से उठकर लड़ने को तैयार हैं आजकल बीजेपी के लिए। दूसरे चैनल की बात कल ही देखा था हमने। ठीक है, ओके, आप धैर्य रखिए, आप एंकर हैं। आपने भी एक शहर यहाँ पर कब्जा के डाल दिया था, यहाँ पर नोएडा के अपने स्टूडियो में। 2013 से 2014 से पहले 2013-12 में इस देश में एक नरेंद्र मोदी नाम के नेता होते थे जो एक प्रदेश के मुख्यमंत्री होते थे। जब भी कोई देश में आतंकवादी घटना होती थी तो वो बड़े कड़े और बड़े सीधे सवाल केंद्र सरकार से पूछते थे। और वो वीडियो आपने सबने सुने होंगे, मौजूद हैं अभी भी सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर, कि जब सारी सीमाएं केंद्र सरकार के अधीन, केंद्रीय सुरक्षा बलों के अधीन है, तो ये आतंकवादी देश के अंदर घुस कैसे जाते हैं? ये दुख का खत्म नहीं होता बे। इन आतंकवादियों के पास हथियार कहां से पहुंचते हैं? इसके लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है। इनके पास आर्थिक संसाधन, रुपया कहां से पहुंचता है? जब रिजर्व बैंक और सारे बैंक केंद्र सरकार के अधीन है तो इनके पास रुपया कहां से पहुंचता है? और ये आतंकवादियों की सूचना क्यों नहीं केंद्र सरकार को मिलती? ये वारदात बार बार क्यों होती हैं? आज वो नरेंद्र मोदी गायब हैं देश से, जो नरेंद्र मोदी ये सवाल पूछते थे। अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। पहलगाम में आतंकवादी इतनी फुर्सत में थे, इतने आराम से हमारे नागरिकों को मार के चले गए, 26 लोगों की दुखद हत्या करके चले गए। आई कार्ड चेक कर रहे थे, कपड़ा उतार के चेक कर रहे थे, कलमा सुन रहे थे, कोई जल्दी नहीं थी उन्हें। एक सुरक्षा कर्मी वहां मौजूद नहीं था। आज वो नरेंद्र मोदी देश से गायब हैं, जो इन्हीं सवालों के जवाब दे सके या जो सवाल पूछ सके। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी ऐसी घटनाओं के बाद जिस बेशर्मी के साथ राजनीति करती है, जिस तरह पुलवामा हमले के बाद शहीदों की फोटो लगाकर नरेंद्र मोदी जी ने स्टेज पर वोट मांगे थे, पहलगाम की घटना के भी 12 घंटे के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने पोस्टर जारी कर दिया, चुनावी पोस्टर,
राजनीतिक पोस्टर के धर्म पूछा था, जाति नहीं पूछी थी। इतनी बेशर्मी केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। और जो पार्टी इतनी बेशर्मी कर रही है, अभी बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे नरेंद्र मोदी जी तैयारी कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी बंदूक में तेल डाल रहे हैं, उसकी नाल को साफ कर रहे हैं।